अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दौड़गरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। पता नहीं कैसा होगा। तो मेरे शोहर के बारे में मुझे कहना था आप लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट था मगर बहुत ज़रूरी भी था। उससे भी ज़रूरी अब दूसरी बात आ गई, एक अच्छी खबर एक बुरी खबर दूसरों के बारे में वो कहना है मुझे। तो मेरे शोहर के बारे में इंशाल्लाह और एक बार कह दूँगी, वो कहना है मगर चलो खैर। अभी दूसरी मुद्दे को छेड़ती हूँ, दूसरी बातों को छेड़ती हूँ, थोड़ा सा कह देती हूँ। पहले बुरी खबर ही सुनाती हूँ, बाद में अच्छी खबर सुनाती हूँ। थोड़ी सी है बस। वो बुरी खबर ये है, आज जुम्मा है। आज क्वार्टर्स को हमारे मामू बेटी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई थी 8 दिन से, और वो मेरे शोहर के बारे में नहीं कह पाई थी। और अभी मैं इसके बाद मैं वो यही वीडियो करना चाह रही थी, बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। और चलो खैर, प्रॉब्लम भी बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में तो डेली रूटीन में आते ही रहते हैं ना। तो इस तरह आज क्वार्टर्स को हमारे मामू बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे से एक 4 साल की छोटी है वो। ज़िंदगी का क्या भरोसा, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता ना। आज क्वार्टर्स को ना उसने सोचा था, ना मैंने सोचा था, ना दूसरों ने सोचा था उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी। अभी मेरे से 3-4 साल की छोटी है वो। ज़िंदगी कब इंसान की ख़त्म होती पता ही नहीं चलता है ना। यही सोच के मैं यूट्यूब इंस्टा शुरू कर दिया था। मेरी ज़िंदगी भी कब ख़त्म होगी पता नहीं। मैं ज़िंदगी मौत के बारे में जान चुकी हूँ ना। मेरी मौत कभी भी आ सकती है। उससे पहले मैं जी भर को जी लूँ, कुछ हासिल कर लूँ, कुछ सपने पूरे करूँ, यह सोच के आ गई थी मैं। यूट्यूब इंस्टा में आने का मकसद ही, मेन पॉइंट, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कब ख़त्म होगी। उसको भी हमारे मामू की बेटी को कैंसर हो चुका था। कैंसर का बहुत अच्छी तरह, बहुत बेहतरीन इलाज चल रहा था उसका। बहुत सारे, हद भी नहीं, उतने सारे पैसे अमाउंट उन्होंने डाल दिया। वो पैसे रहे सो ले, दूसरे भी उनके सगे सोदरे पैसे दे दिया। उनके पास भी थे, उनके शोहर के पास भी बहुत सारा पैसा। उतना पैसा डालने के बावजूद, उतना सारा इलाज कराने के बावजूद ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। तो वो भी कैंसर से जूझ रही थी। उतना सारा अमाउंट डालने के बावजूद ज़िंदगी नहीं बची ना। तो मेरे को कैंसर इंशाल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी रही तो चाहता सो कैंसर आ गया। हमारे चाचा ने कह दिया था ना मुझे, इधर घाटी है, मोटी घाटी है सिर में, आगे चल को कैंसर को डाल लेता। ये हिजामा करामा करई तो कैंसर आने का थोड़ा धीरे से आता, इस तरह कहा था हमारे चाचा ने। हमारे अम्मी को भी लास्ट टाइम को पता चल चुका था, उनको कैंसर हो चुका है। बहुत बीमार पड़ रहे थे, पेट में दर्द, बहुत बहुत तड़प रहे थे वो। मगर उनको कैंसर अंदर का ही था। थोड़ा सा भी बाहर इश्यू होना, ब्लड निकलना, चेक किधर अंदर से ही, उनको भी शायद सर में ही था, पता नहीं। पूरा लास्ट टाइम को पता चल चुका था उनको कैंसर हो चुका है।
ये बात मेरे भैया को, मोहम्मद सादिकुल्लाह, उसकी बीवी को भी पता है, मेरे को भी पता है। हम तीनों चले गए थे लास्ट टेम्पो। वो बहुत बड़ा सर्जन है वो। लास्ट टेम्पो पता चला इनको कैंसर हो चुका है, पूरा लास्ट टेम्पो है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों को 1 साल पहले पता चल चुका था उनको ब्लड कैंसर हो चुका है, वो कैंसर हो चुका है, वो लास्ट में है बोल के। बस ऐसे तैसे हमें दरगाह को गए, उधर इधर इलाज करे। अम्मा जान बाबा जान दरगाह में चले गए, उधर 5 अम्मा जान बाबा जान बेंगलुरु में मुरुग मोहल्ले में कंटिन्यू 5 महीने तक उधर अम्मा समाज के टेम्पो जाको वो अंदरूनी क्या इलाज करते हैं, रात को 100 टाइम इलाज करते हैं। उस तरह हो भी गया था इलाज, बेहतरीन, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, इलाज भी हो चुका था। और पूरे 5 महीने कंप्लीट होने के बाद उसके बाद रूह क़ब्ज़ हमारे अम्मी का अच्छे खासे, क्या बीमारी का किसी को पता नहीं चला, उनको कैंसर हो चुका था। तो अब माँ को है तो बच्चों में किसी को आता है ना, तो मैं, हमारे चाचा भी मेरे को कहा था, मैं हिजामा कराने गई थी ना, मेरे को हिजामा करा दिया था। मेरा बेटा पैदा होने से पहले मैंने हिजामा करा दिया था 3 बार। तब उन्होंने कहा था मेरे को, चाचा यहाँ घाटी है, वो डॉक्टर है हमारे अब्बा के, तैयबा का बेटा है वो डॉक्टर, तो हमको चाचा लगते हैं। तो मैंने कह दिया था, अच्छा चाचा मेरे को घाटी है। ये बात तो मैं शुरुआत में ही कह चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैं कह चुकी हूँ। मैं नए से आए रहते ना लोग, उनको पता नहीं था ना, वो तो मैं कह रही हूँ। तो उन्होंने कैंसर आ सकता है, अचानक से आ गया तो कैंसर आ सकता है। तो मैंने मौत को तो तैयारी के साथ ही मैं हथेली में अपनी जान रख के हर दिन चल रही हूँ। जिंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, ये कैंसर ही कोरोना में कभी भी, चाहे अच्छा खासा इंसान भी, चाहे छत गिर को भी मर सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो को भी मर सकता है, ठसका लग को भी मर सकता है, कुछ भी हादसों में मर सकता है। मौत किसी को भी चूक नहीं है, चाहे बच्चे को भी मौत आ सकती है, बड़े को भी मौत आ सकती है। मौत का बस एक बहाना होता है, अल्लाह का हुक्म रहा तो हर एक इंसान जाना ही पड़ता है। अगर इस दुनिया में रहना है तो अल्लाह ने इजाज़त दे दिया तो हाँ तुम जी लो कुछ दिन, तो भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो हम लोगों को तैयार रहना है। तो मैं तैयार हो चुकी थी, मेरी कैंसर का सुन के एकदम से मैं तैयार हो गई थी। हाँ चलो कभी ना कभी मौत आ जाएगी। इतने साल मैं बर्दाश्त, लोगों का टॉर्चर बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अब इसके बाद से मरने से पहले थोड़ा समय जीना चाहती हूँ। यह सोच के मैं, बहुत सारे लोग मेरे को टॉर्चर करते थे, मैं पलट के जवाब दे रही थी। अभी ऐसे ही मुँह लेके मैं अल्लाह के पास चली जाऊंगी तो अल्लाह मुझे कभी भी नहीं माफ़ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करेंगे। इस दुनिया में मैं दीन भी कर दुनिया भी कर तुमको भेजा था, तूने हर लोगों का टॉर्चर बर्दाश्त किया, ये कहेंगे मेरे अल्लाह पाक। ये सोच के मैं पलट के, मुझे पलट के जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मगर मरने के बाद मैं अल्लाह को भी मुंह दिखाना है ना। इतना बर्दाश्त क्यों कर चुकी हो तुम लोगों को, अल्लाह पाक मुझे सवाल करेंगे। तो उसके बाद से मैं स्ट्रांग होने लगी, थोड़े थोड़े अल्फाजा में कहने लगी, जवाब देने लगी, थोड़ी सी पलट के जवाब थोड़ा थोड़ा देने लगी। फिर मैंने बहुत सारे पैसों की वजह से हर मेरी ना ख्वाहिश ना मेरे अरमान कुछ भी इस दुनिया में नहीं है ना। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी के बाद शादी होने के बाद भी इतने साल मेरे कुछ इतना सा मेरा ना सपना पूरा हुआ, ना मेरी ख्वाहिश ना मेरी अरमान पूरी हुई, कुछ भी नहीं। इतने साल तक हर सपने, हर एक चीज मेरी अधूरी ही रही। सलमान उतर को जा बेटे, नहीं चा दरअसल मुझको जा,
और बाद में बोल तुम जा। तो सब हर सपने अधूरे रह गए। वो जा बेटे, बाद में आकर मैं मार दूँ जा उसे। मेरे बेटे का कल विश हैप्पी बर्थडे। आज जुम्मा है, मैं बाद में वो वीडियो डाल दूँगी, पता नहीं कब आया जाएगा वीडियो। मेरे बेटे का फिर बर्थडे है। कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ भी, चलो मैं बाद में कह दूँगी थोड़ा सा उसमें। आज तक मेरे कोच से भी सपने पूरे नहीं हुए ने। इस दुनिया में एक इंसान बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करे, समझे मेरे दर्द को, समझे मेरे बातों को समझे, ऐसा भी नहीं हुआ ना कुछ भी। तो मैंने वो मौत का तो जान लिया था। तो पैसों के वजह से बहुत सारे लोग हर बार नाइंसाफ करना, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे भी धुकारना, कुछ कह देना, चीखना चिल्लाना, बेहुदापन करना, बदतमीजी करना, ये देख रही थी। तो ये सोच के मैंने बाहर तो जाको काम करने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मुझे हिम्मत ही नहीं है बाहर जाके मैं काम कर सकूं। काम कुछ भी हो मैं कर सकती हूँ, मगर अकेले जाके मेरे को काम करना पता नहीं, अंदर से शुरू से भी थोड़ा सा डर है। जा सकती हूँ मैं, अकेले जा सकती हूँ, जाती नहीं जैसा कर नहीं, मगर बहुत कुछ अंदर, बहुत कुछ है बातें उसके बारे में। तो और एक बार मैं कह दूँगी, तो मेरे को हिम्मत, हज़ार बात की एक बात, मेरे को हिम्मत नहीं है बाहर जाके मैं काम कर सकूं कंटिन्यूस। हाँ, एक बार चले जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, करते हैं, चलो वगैरह, उसकी बात अलग हो जाती। कंटिन्यूस की बात तो उसका भी बहुत दिल और दिमाग में है बातें। चलो और एक बार कह दूँगी। इसीलिए मैं ये सोच के मैंने मेरे शोहर से इजाज़त ले लिया था। देखो अब चाचा भी बोले कैंसर आ सकता है, मौत आ सकती है कभी ना कभी। अब कैंसर आ गया तो वो मौत अपने आप पीछे ही सडनली, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 5 महीने हो, 2 महीने हो, 3 महीने, जो अल्लाह की मर्ज़ी से पीछे ही ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी। वो किसी किसी को अल्लाह पाक बख्श कर छोड़ते हैं, उनका इलाज होता है, किसी किसी का, हर किसी का नहीं होता, किसी किसी का शायद। बहुत सारे लोग चले जाते हैं उस बीमारी में, बहुत पता नहीं पैसे उंडलने से या तकदीर में ज़िंदगी होने से होता है। कुछ हादसों से थोड़े लोग शायद बच जाते होंगे, शायद, मेरे को उतना कंफर्म पता नहीं। तो मैंने मेरे शोहर से इजाज़त ले लिया। देखो ये बचपन से लेकर मेरे जोड़ को टार्चर हुआ, तुम्हें भी शादी के बाद ये खुशी एक अरमान करे नहीं, इतने बार तुम्हें मुझे टार्चर करे, ना मैं किसका ने, ना आजू बोली, ना बाजू बोली, ना महिला समाज को गई, ना जमात में गई, ना पॉलिटिशियन को गई, कुछ भी नहीं ना। माँ अभी भी तुम्हें कितना टॉर्चर करते हो, मैं जाना नहीं चाहती। हाँ अभी इसके बस से नहीं और तब जब मैंने इजाज़त ले लिया था तो तब, अभी तो बहुत मामला मेरे बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है अभी। तब तो सिर्फ मेरे शौहर के, मेरे बारे में मैं सोचती थी। अभी मेरे बच्चे बड़े, थोड़े बड़े हो चुके, मेरे बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है अभी। तो अभी तो जाऊंगी ज़िंदगी बची रही तो मैं बात से मुँह करना नहीं चाहती, मैं इसलिए कह रही हूँ। आगे का वक्त पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मेरे को वो पता नहीं है ना। तो पहले ही मैं अपना मुद्दा रख रही हूँ। हो सकता है, क्यों बोले तो हर बार मेरे शौहर का मेरे को सिर्फ टार्चर ही मिलता है ना। प्यार मोहब्बत, इज्जत कदर, रिश्तों में मान सम्मान दिलाना, ये बिल्कुल भी नहीं करते मेरे शौहर। तो ये वजह से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों की खातिर। तो क्या कह रही थी, हाँ मैं कभी भी ये हो सकता है ना, तो मैं यूट्यूब पे इंस्टा करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं ना मेरे, 10,000 20,000, ये मैं चले जाऊँगी तो जल्दी मेरे को लाइक और कमेंट्स कर देंगे, सब्सक्राइबर कर लेंगे, मैं बहुत जल्दी आगे चली जाऊँगी, मेरी कहानी रख सकती हूँ। कहानी भी क्यों रख रही हूँ, इम्पोर्टेंट रियलिटी जो रहता है उसको अमाउंट मिलता है, उसको पेमेंट मिलता है, वो इंसान आगे चले जाता है। ऐसे थोड़ी ना कुछ नाच लें, गा लें, फिर ले, झूठी झूठी बातें कह दे, उसको अमाउंट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा ना। तो मेरे को भी कुछ ना कुछ इसमें यूट्यूब में आना है, तो पैसा कमाना है, तो
रियलिटी दिखाना चाहिए। तो मैं इसीलिए मेरा हर कहानी रियलिटी रख रही हूँ। मेरी कहानी रख के मैं पैसा कमाना चाहती थी, मैं ये सोच के गई थी। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। शायद होगा भी या नहीं होगा मेरे को पता नहीं। और मैंने ये भी कहा मेरे शौहर को, तुम्हें पैसे भी कंटिन्यू काम को नहीं जाते ना, तो मैं इस तरह यूट्यूब में मैं चली जाऊँगी तो जल्द से जल्द पेमेंट आ जाएगा। मैं घर एडजस्टमेंटिंग कर लूँगी, मेरे सपने पूरे कर लूँगी। मेरा घूमना फिरना कहीं नहीं हो चुका है ना, शादी से पहले भी नहीं ज़्यादा मैं फिरी दूर दूर गवा, तो शादी के बाद भी नहीं फिरी, अच्छा बुरा भी नहीं खाई। ये शायद सपने पूरे होंगे। यूट्यूब को मैंने गहराई से देखा था। यूट्यूब में रहने वालों को हर बार कह चुकी हूँ मैं, सबा इब्राहिम शेब, इनका रियलिटी अच्छी फैमिली वाले का देखती हूँ ना, तो मैं इनको देख चुकी थी। तो अमाउंट आता है, मैं ये सोच रही थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जब तकदीर अच्छी हो, रिश्तेदार अच्छे हो, तब आगे जाते हैं, बेवजह आगे नहीं जाते। मेरे तकदीर के बारे में मैंने नहीं सोचा था। मेरी तो तकदीर है ही खराब। खराब बोले तो मेरे खुद के वास्ते मैं ख़राब हूँ, दूसरों के लिए लकी हूँ, मेरे खुद के लिए ख़राब हूँ। तो मैंने अपनी तकदीर के बारे में यूट्यूब में आने इस टाइम मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं पीछे हो जाऊंगी। शोर शराबा आ रहा है, दरवाज़ा खोल के चला गया मेरा बेटा। तो बहुत शोर आ रहा है, दरवाज़ा खोल के चला गया तो फिर से आ रहा है, रुक गया बोल के स्टार्ट कर दिया। तो मैंने, बच्चे चीख रहे हैं, अभी स्कूल की रज़ा है ना, तो बच्चे का शोर आ ही जाएगा। तो चलो क्या होता है देखेंगे। क्या कह रही थी मैं गाइस, तो यार मैं तो भूल ही गई। हाँ, इस तरह मैंने शोहर को मेरे कह के इजाज़त ले लिया था। मैं कुछ भी सपने पूरे हुए ने ना, मैं इसमें आ जाऊंगी, मेरे को पेमेंट आ जाएगा, मैं घर चला लूँगी, तुमको टेंशन नहीं होगा। मैं हंसते खेलते जितना भी आ जाएगा, मैं हंसते खेलते आपको टेंशन नहीं दूंगी, आपको पैसों के लिए तंग नहीं करूँगी। कुछ भी वो थोड़ा थोड़ा ही देते थे, वो थोड़ा थोड़ा भी मेरे को नहीं चाहिए आपको। मैं कुछ भी फोर्जरी नहीं करूँगी, मैं अपने सपने पूरे करूँगी, दूसरों के सपने पूरे कर दूँगी। जब तक हूँ तब तक ज़िंदगी अल्लाह कब तक छोड़ रहा है, मैं तब तक मैं सोच रही थी फटाक से मेरे को पेमेंट आ जाएगा, मैं ये सोच रही थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, बहुत बड़ी गलतफहमी। ये गलतफहमी मेरे को छोड़ के आना चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था ना, मेरे सब लोग इतना नफ़रत कर देंगे, यूट्यूब इंस्टा के वजह से इतनी नफ़रत करेंगे, मैंने नहीं सोचा था ना। ये सोच समझ के मेरे को आना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मैं मर जाऊंगी, मरने से पहले मैं जीना चाहती हूँ, खुद के लिए जीना चाहती हूँ, दूसरों का भला करना चाहती हूँ। अचानक से पैसा आ गया, ये सोच रहे थे। ये मुद्दा लेके आ गई मेरे शोहर की इजाज़त को। मेरे शोहर ने भी हाँ कर दिया मेरे को, हाँ तुम कर लो। मेरे शोहर भी ये सुन के ही इजाज़त दे दिया था ना। और मैंने मेरे शोहर को मैंने पहले ही कहा था, अब वो मेरी बचपन की कहानी रख दूंगी तो आप भी कितना टॉर्चर कर चुके हो ना, मैं ये भी यूट्यूब इंस्टा में हर दिन रखूँगी। आपको एतराज़ है क्या? नहीं एतराज़ है, वो भी जानते हैं ना। ऐसे थोड़ी ना कोई फेक बोल देंगे, वो झूठ बोल देंगे तो पैसा दे देंगे, ये नहीं होगा। ये भी नए जनरेशन के बारे में वो भी जानते हैं, तो फिर सही मुद्दा ही रखना चाहिए। हाँ तुम कह दो, वो उनको थोड़ा फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता नहीं है बोल को हमें, तो उनको लोगों से मतलब नहीं है। पहली बात, मेन पॉइंट, खुद के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में भी नहीं सोचते, वो खुद के बारे में सोचते हैं। हाँ हमारी तुम झड़ती दे दोगे, तुम झूठ बोल दोगे, सच बोल दोगे, तुम प्यार कर लोगे नहीं कर लोगे, तुम्हारी झड़ती अल्लाह के पास तुम दे दोगे, मेरी झड़ती मैं अल्लाह के पास दे दूंगा। उनका मुद्दा ये है मेरे शौहर का, दूसरों से चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई गंदा काम कर रहा है तो भी तुम्हारी झड़ती तुम दे दोगे, मेरी झड़ती मैं दे दूंगा, मेरे को मतलब नहीं। ये सोच है मेरे शौहर की, ये सोच है।
तो हाँ, दर्द कभी कभार दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, कभी कभी वो बहसबाजी हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। मैं बाद में मैं समझाती हूँ, तो इस बात से क्लियरिटी होता है। तो मैं और भी ज़्यादा टॉर्चर हो चुका है वो, इतने साल बर्दाश्त भी कर चुकी हूँ। तो डेली रूटीन में भी उससे भी ज़्यादा तूफान मिलता है मेरे को, उसमें मैं इसमें थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ, पूरी परफेक्ट मेरा दर्द बयान नहीं कर रही इसमें। अभी बहुत सारा मैं हर दिन मेरी ज़िंदगी में आता ही रहता है, वो भी अल्लाह के हुक्म से ही मिलता है, और मैं खामोश भी रहती हूँ ना। तो इतने साल रह चुकी हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा मैं कहने लगी हूँ, मेरे शोहर को जवाब देने लगी हूँ। तो ये बात है। तो मैं मेरे शोहर की इजाज़त लेकर चले आ गई थी। ज़िंदगी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, मरने से पहले मैं जीना चाहती हूँ, ये सोच के आ गई थी। जीने के लिए आ गई थी, पैसा कमाने के लिए आ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीना तो जी रही हूँ, बस उठ रही हूँ, खा रही हूँ, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अल्लाह की मर्ज़ी से खाना मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं मिल गया तो भूखे रह लेते हैं। रोना, आंसू, दर्द ये चुका नहीं है। मैं खुशियों को तलाशते हुए यूट्यूब इंस्टा में आ गई थी। वो खुशियाँ, जो रिश्तेदार थे सब दूर हो गए, खुशियाँ जो थोड़ी थोड़ी, हाँ, मैं कितना भी दर्द रहने चेहरे पर हंसी रहती थी ना, वो हंसी भी खो गई मेरी, रिश्तेदार भी खो गए, उम्मीद भी खो गई, ये बहुत कुछ हो गया ये 2 सालों में। 2 साल हो गए, यूट्यूब इंस्टा का भी ना मेरे को पैसा आया, ना मैं आगे बढ़ पाई, ना मेरे सपने पूरे कर पाई। शायद मेरी जिंदगी में अधूरी आई थी, अधूरी जाना ही लिखा है शायद। तो ये कैंसर का अभी हमारी मामू बेटी को इतना इलाज करा चुके हैं सब लोग, इतना सारा पैसा, वो पैसा डालने के बावजूद ज़िंदगी बच नहीं गई। मेरे को कैंसर हो गया तो हमारे पास 1 रुपया अमाउंट ने क्या इलाज कराएंगे हम लोग, क्या इलाज कराएंगे हम लोग। बीमार सामर पड़ गए तो दिखाने के लिए नहीं है हमारे पास, क्या इलाज कराएंगे हम लोग, है ना। ये सोच के भी आ गई थी मैं, अचानक से खुदा ना खास्ता मैं थोड़ा सा अमाउंट फिक्सड कर पाऊंगी तो इसमें कमा पाई तो थोड़ा सा पैसा मैं रख पाऊंगी, तो मैं थोड़े दिन तो भी इलाज अपना अपने पैसों में मैं करा सकूंगी। मेरी खुद की मेहनत का अमाउंट मैं थोड़े दिन ही सही, थोड़े दिन ही मैं अपनी इलाज अपने पैसों से मैं करा सकूंगी। अचानक से बस 1 दिन के लिए से ही, 2 दिन के लिए से ही हॉस्पिटल को जाकर मेरा अमाउंट मैं अपना खुद ही का मैं करा सकूंगी, डर नहीं सका। अरे मैंने गिट्टी फील ना किए हो सका, अरे पास मेरे पास पैसा नहीं अस्पताल को जाने के लिए, ये नहीं सोचना मुझे। मैं थोड़ी सी कोशिश करना चाहती हूँ हॉस्पिटल को जाके, ये कुछ ना कुछ सोच के आ गई थी। चलो ये सब अधूरा हो गया मेरा। तो हमारे मामू बेटी को दुआ करो आप सब लोग, और मेरी अचानक से बीमारी आ गई तो उससे मैं लड़ सकूं, हिम्मत कर सकूं। दर्द बहुत सारा होता है उसका, दर्द को बर्दाश्त कर सकूं। अचानक से खुदा ना खास्ता आ गया तो मेरे को प्लीज़ दुआ कर दो सब लोग। तो आज को ट्रस्ट को इस तरह हो गया। चलो किसी ने मेरा दर्द समझेंगे भी नहीं, मेरे अपने तेरे समझेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं समझेंगे।
मैं मरने के मर गई तो भी शायद नहीं समझेंगे वो लोग। इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट लेके जी रहे हैं सब लोग। हमारी दीदी भी आ गई थी बेंगलुरु से, उसने बात इतना सा भी नहीं किया। बहुत सारे लोग उधर कह चुके कर लो बात, बात कर लो, वो सब लोग को कह रहे थे। मैं क्या करने के लिए रेडी हूँ। वो मरने इस जगह हंगामा नहीं करना चाहती थी ना, मैं उसके जाको बात कर लूँ। हाँ, मेरे को बात करने में कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, मैं कर सकती हूँ बात। मैं करने के लिए भी रेडी हूँ। मैं अचानक से बात करने चले जाऊँ, वो चीखना चिल्लाना कर दे, गाली गलौज कर दे, तू कौन, ऐसा वैसा, मेरे को तो दिमाग हटक जाएगा ना। तो मरे जगह हंगामा करना अच्छी बात नहीं, ये सोच के मैंने मेरे तरफ से मैंने हाँ थोड़ी थोड़ी फिर भी उसमें मैंने कोशिश कर दिया। उसकी बेटी भी आ गई थी, उसकी बेटी को भी मैं पलट पलट के देख रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी। मैं खरीब भी चले गई थी, वो देख के अनदेखा अनसुना कर रही थी। अब तेरा हैप्पी बर्थडे है सुबह, विश हैप्पी बर्थडे। कल 4 तारीख हैप्पी बर्थडे। यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, जरा चुप आवाज़ करो ना। हाँ पापा, मोबाइल गिरता है यहाँ, हल्लू आ तू। हाँ हाँ, विश हैप्पी बर्थडे। इसके वजह से मैं हिजामा नहीं करा पाई गाइस, ये टिक गया था मेरे पेट में। मैं तब हिजामा कराना चाह रही थी। मैं ज़िंदगी जीना चाहती थी कुछ हंसी खुशी से, बीमारी को थोड़ा रोकना चाह रही थी मैं। सुल्ताना बुला ले जा, क्लाजा अब क्लाजा बुला ले जा। ज़िंदगी जीना चाहती थी मैं, हिजामा कराना चाह रही थी। ये टीका बाद इसके पीछे बहुत सारा होगा, इसे पैदा होने के बहुत ज़्यादा टॉर्चर इंशाल्लाह मैं और एक बार कह दूँगी। बहुत सारा बहुत नमूने का बाद, उसके बाद बहुत सारे बातें हैं उसके बाद के नहीं क्या बेटे हमको एक दिन भी सुकून नहीं है। तो इस तरह ज़िंदगी बीत रही है मेरी। अभी तक हिजामा कराने के लिए नहीं चलेगी मैं, पता नहीं, वो भी अल्लाह का हुक्म चाहिए हिजामा के लिए भी शायद। नहीं क्या बेटे, मैं हिजामा पीछे करी थी ना, याद है? गोल गोल अंडे जैसे, गोल अंडे सर के हुए जाओ से उसका फोन मंगले बंद कर जाए, नीचे ले जाने। तो देखेंगे इलाज भी कब कराना होगा, हिजामा कब कर हिजामा कराने के लिए भी अमाउंट चाहिए ना एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है बोल के मैं नहीं चले गई वही है, मेरे शोर जा रहे हैं अभी काम को। 1000 1500 ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 4 जनों का खाने पीने का खर्चा, आया गया खर्चा, हर चीज़ों का खर्चा, ये नहीं होगा ना। और मैं थोड़े थोड़े चीज़ों में बस घर चला रही हूँ। चलो खैर, बहुत सारे हैं बातें, दर्द। और ये वहाँ से आने के बाद ये तो हो गई दुख की बात। हाँ, वो उसने बात नहीं किया, मैंने बात बहुत करने की कोशिश की रिश्तेदारों को, ना मेरे भाई को तक भी। भाई कम बाप का से हर बार दर्जा दिया था मैंने उसको, बेइंतहा भाई को प्यार करी थी मैं, मोहम्मद सादिकुल्लाह को। उसने पलट को देखना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे को। बाबा तो बाबा, भाई तक भी नहीं बन सका वो इतने सालों में। जब से उसकी शादी हो चुकी तब से वो उसकी खुद ही से ही नफरत उसके दिल और दिमाग में सिर्फ उसकी बीवी के बारे में सोचता है, और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचता है ना। वो पता नहीं, वो उसकी खुद ही से हो चुका है। उसकी बीवी भड़का रही है, मैं ये नहीं कह रही, बहुत बार भी मैं कह चुकी हूँ, सिर्फ उसकी बीवी के बारे में सोचता है। उससे शादी से पहले किसने क्या उसकी बीवी ने कहा था, सिर्फ बीवी अकेली, या उसने कह दिया क्या है सुन लिया था, पता नहीं।
सिर्फ बीवी हकदार होती है, बहनें हकदार नहीं। शायद ये सुना था उसने। वो फ़र्ज़ निभा रहा है, सिर्फ अपनी बीवी का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, अपने बच्चों का फ़र्ज़ अदा कर रहा है। मेरे को उसने, शायद उसके दिल में ही मेरे लिए कभी भी प्यार नहीं था बहन बोल के। मैंने सोच लिया था उसको, हद से ज़्यादा उसको मान सम्मान कर लिया था। उसकी औकात से भी ज़्यादा मैंने उसको दर्जा दे दिया था। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा गुनाह होगा मेरे से। उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया था। मेरा पैसा रख के भान भाई दोनों भी दूसरों के पास तो मैंने दिलाया था। मैं गाली खा रही हूँ उन लोगों की वजह से। उन लोगों को परवाह भी नहीं है, वो देते भी नहीं कहते। मैंने अभी सुना वो लोग देंगे भी नहीं पैसा, ऐसा कह। मेरे को हर बार उन दोनों ने क्या कह दिया था फ़ोन में, हम दे देंगे, हमें बड़े खुददारी वाले हैं, हम दे देंगे दे देंगे। मेरे को ये ज़बान दे दिया था दोनों भी। मेरे भान भाई मोहम्मद सादिकुल्ला बेंगलुरु में जो रहती है सोफिया बानू, उसने कह दिया था। दीदी कहने में भी अभी वो मेरे को बहन ही नहीं मान रही है ना, तो मैं उसे अभी दीदी क्यों कहूँ। सोफिया, नरगिस, पिंकी करने वाली बेंगलुरु में रहती है ना, उन्हें अरे मेरी बड़ी खुददारी है मेरे पास, मैं दे दूँगी। इसने उसने भी यही कह दिया था। इसने भी, मेरा भाई ने भी, मैंने रमज़ान के बाद भी फ़ोन किया था ना, अरे मैं दे दूँगा माँ, अब लगा दे रूँ माँ, कोई अमाउंट आ रहा है मेरे को दे दूँगा, इस तरह कह दिया था उसने। बस कह दिया था। मैंने अभी सुना वो नहीं देंगे, इस तरह कह रहे। देखते हैं क्या होगा। तो ये उन दोनों की ये बात हो गई। शायद मेरे अपने तेरों को कभी भी मेरा दर्द महसूस नहीं होगा, ना मेरे रिश्ता मेरे को कोई अपना मानता भी नहीं। चलो अब ना माने तो भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़िंदगी आज है कल नहीं है, इसीलिए तो मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। कितना भी दर्द मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। मुस्कुराते मुस्कुराते झूठी चुप हंसते हंसते मेरी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मजाक, बहुत बड़ा ये होगा। चलो खैर, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है ना, तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। मुझे इतना दर्द मिलना, सब रिश्तेदार दूर होना, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। चलो खैर, ऐसे तैसे मैं उधर से आ गई। 2-3 दिन हो गए थे। कोई यूट्यूब, हाँ ये तो बुरी खबर थी, अब अच्छी खबर है। ये है अच्छी में भी बहुत बुरी खबर है। वो शायद यो 2 लड़की लोग आ गए थे परसों, मैं वहाँ से आने के बाद। हाँ पहली बार मैं उधर रह चुकी हूँ। एक दिन रह के दूसरे दिन आ गई मैं। ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे मामू बेटी कभी भी मैं चले जाऊँगी तो हर बार वो मेरे को, इसका मुद्दा मैं और एक कहानी में बता दूंगी। अभी ये लड़कियों का कह दूंगी, ये पेंडिंग रखती हूँ। तो वो लड़कियाँ मेरे फ़ैन हैं, हम तुम्हें वीडियो देखती हैं करो। मैं उपीट बना रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी उस दिन। बहुत बड़ा तूफान आ गया था मेरी ज़िंदगी में। मेरे शौहर ने कुछ कह दिया था, मैं वो सोचते बैठी थी। अचानक से वो 12 बज चुके थे, मैं नाश्ते को बनाने के लिए उपीट बना रही थी। अचानक से वो लड़के आ गए। नीचे का दरवाज़ा ओपन ही था, वो खोल के हम लोग हेलो वो कुछ कह दिया उन्होंने। चीख रहे थे, ऐसा बुला रहे थे। तो मैं कौन बोल के उधर से बंद करके थोड़ा स्लो करके आ गई। हाँ वो नीचे पैरी में खड़ा के, हमें तुम्हारे फ़ैन यूट्यूब इंस्टा देखते हैं तुम्हारा, तुम ना बात करने आई, इस तरह कहा उन्होंने। हाँ आ जाओ आ जाओ, मैंने ये कह दिया। और मेरे दिल और दिमाग में बहुत बड़ा दर्द था, तूफान था मेरी ज़िंदगी में उस रोज़। बहुत ये था। और उनको देख के मैं खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो दर्द में भी मैं खुश हो गई। और मैंने सोच रहा था, मेरे को सवाल पूछना था कुछ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था, वो सवाल पूछना था मेरे को उनसे। मैंने उनको, इसमें यूट्यूब में नहीं कह सकती मैं,
इसीलिए मैं सोच रही थी मैं किसको सवाल पूछूं, किसको सवाल पूछ रहा हूँ, दिल और दिमाग में वो आ गया था। वो इंजीनियर पढ़ रहे हैं वो लड़कियां, उन्होंने ये कहा, वो आ गए। फिर मेरा 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 पूरा जो दर्द था मैंने उन लोगों को रो रो के कह दिया, ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकती हूँ, आगे चल को मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे को एडवाइस दे दिया, हाँ तुम आप ये कर सकते हो, ऐसा वैसा हो गया। बहुत देर तक थे वो, 12 बजे आ चुके, 2:30 बजे के शायद ऊपर ही हो गए, तब तक हमारे घर में थे वो। हंसते खिलते मुस्कुराते चले गए। बस जाने इस टाइम वो फ़ोन नंबर भी ले को चले गए। मैंने कल सुबह बर्थडे है ना, तो बर्थडे के लिए उनको इनवाइट कर चुकी हूँ। वो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, उन्होंने नंबर भी ले को चले गए थे। उन्होंने फ़ोन नहीं किया मेरे को, उन्होंने मेरा फ़ोन लेके उनको कुछ नंबर डायल करके डाल के ये कर दिया था, फिर डिलीट कर दिया, फिर वो मेरे को सेव करके देखो चले गए, ये उन्होंने ये कहा था। बाद उन्होंने जाने के बाद मैंने देखा उसमें नंबर ही सेव नहीं है। वो बहुत बड़ा दुख की बात है। वो क्यों सेव नहीं है, मैं वो हर दिन वो गैसे से भी वही सोच रही हूँ। और दूसरा उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं, और मेरा फ़ोन उनके हाथों में मैंने दे दिया था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है वो और एक कहानी में हमारे मामू बेटी की कह दूँगी, उसमें डिटेल में कह दूँगी क्या हुआ क्या नहीं, और एक बार डिटेल में कह दूँगी। बहुत सारा हो चुका है, अभी मैं डाल दूँगी, ये कब जाएगा पता नहीं, अभी टावर भी होगा या नहीं होगा, देखते हैं कब आएगा, आप लोगों को कब पता चल जाएगा। मेरा सुबह मेरे बेटे का 4 तारीख को, अप्रैल 4 तारीख को, आज 3 तारीख है ना, कल हैप्पी बर्थडे है। हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस तरह होगा कल पता चल जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है प्लानिंग उसकी। हाँ करना तो दिल में चाहते हैं, बच्चे की बहुत सारी तमन्ना है, आप मेरे को इस तरह कर दो, मगर देखते हैं कल क्या होगा। आप सब लोग प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। कहानी पसंद लगे तो लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन मिले, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ करते हैं। अच्छा रखते हैं, खुदा हाफिज़। कितना भी दर्द हो, फ़र्ज़ अदा करने से चूकना नहीं चाहिए ना, ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है। अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं ये मेरा जॉब है, ईमानदारी से मैं उसको निभाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज़।